लोक निर्माण विभाग में दशकों से इलेक्ट्रिकल विंग के लिए काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टरों ने कॉम्पोजिट टेंडर प्रणाली का पूरे जोर से विरोध किया है। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने प्रणाली के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने का आह्वान किया। हमीरपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक के दौरान प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष DS रांटा ने कहा कि अगर सरकार ने कॉम्पोजिट टेंडर के लिए नियमों को नहीं बदला तो प्रदेश के हजारों ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू से भी इलेक्ट्रिकल ठेकेदार एसोसिएशन ने भी गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। बता दें कि हिमाचल में लोक निर्माण विभाग के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रिकल ठेकेदार A क्लास के 1600 और B क्लास के 1000 और C क्लास में 2200 ठेकेदार काम कर रहे हैं, जो कि इस फैसले से पूरी तरह से प्रभावित हैं और अपने भविष्य की चिंता सता रही है। प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश के हजारों इलेक्ट्रिकल ठेकेदार सिविल में टेंडर नहीं ले पा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिकल ठेकेदार सिविल ठेकेदार के साथ काम करेंगे तो इसमें शोषण होने की आशंका है। हम हिमाचल प्रदेश PWD विंग के इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं। हम रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर जो हमारे को PWD डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिकल के काम करने के लिए पंजीकृत किया हुआ है। हाल ही में लोक निर्माण विभाग में एक कंपोजिट टेंडर सिस्टम को लागू किया है, जिसके तहत किसी भी बिल्डिंग किसी या प्रोजेक्ट में सिविल और इलेक्ट्रिकल का जो काम है वो उसका एक सिंगल टेंडर होगा और एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर को वो काम पूरा का पूरा काम अलॉट होगा। इसमें हमारे हज़ारों की संख्या में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर जो रजिस्टर्ड है वो लोग डायरेक्टली इसमें टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको डायरेक्टली टेंडर नहीं मिलेगा इस सिस्टम के तहत। हमारे रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हज़ारों रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ काम करने वाले हज़ारों की संख्या में जो कामगार हैं वो इस सिस्टम से बेरोजगार हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ एसोसिएट होता है उसमें शोषण के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। रांटा ने कहा कि नई नोटिफिकेशन में इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों को 5 करोड़ से ऊपर के कामों को एक ही ठेकेदार को मिलेगा, जो कि सिविल के साथ इलेक्ट्रिकल के काम भी करवाएंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा कि इस वजह से A क्लास के ठेकेदार सिर्फ 25 लाख रुपए के ही काम कर पाएंगे और उससे ऊपर के काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन इस निर्णय से पूरे प्रदेश भर के ठेकेदार बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फर्स्ट मीटिंग में हमारे से ये बात करी थी कि ये सिविल और इलेक्ट्रिकल के जो वर्क्स है वो अलग ही होने चाहिए। ये किसने इकट्ठे कर दिए? उसके बाद लेकिन उनकी आश्वासन के बावजूद ये अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आई है ENC ऑफिस से 5 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आई जिसमें ये विभाग ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी 5 करोड़ से ऊपर के काम हैं वो सारे जो हैं कंपोजिट टेंडर होंगे। उसमें एक ही कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर अलॉट होगा, वो फर्दर इलेक्ट्रिकल के काम भी कराएगा, सिविल के काम भी कराएगा। जिस वजह से हमारे जो A क्लास के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो सिर्फ 25 लाख तक के बिजली के काम करने लायक के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। उससे जो ऊपर के काम होंगे वो नहीं कर पाएंगे। हमारा 25, 30, 35 साल से हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। इस स्टेज में हम इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टर्स और कोई बिजनेस या और कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है, हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो हमारा आगे किसी काम नहीं आएगा। वहीं उप प्रधान रोहताश वर्मा का कहना है कि 5 करोड़ की लिमिट सिविल ठेकेदारों के लिए लगाई गई है और अब पंजीकृत A क्लास इलेक्ट्रिकल ठेकेदार केवल 25 लाख रुपए तक का ही काम कर सकेगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि पुराने सिस्टम के तहत ही इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों से काम करवाया जाए। 1991 से ठेकेदारी का काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में PWD में A क्लास की मेरी रजिस्ट्रेशन है। अभी जो कंपोजिट टेंडर जो हुए हैं, जो जितनी भी अभी चर्चा हुई हमारे प्रधान जी ने बताया
भाई साहब ने बताया, उसमें जो 5 करोड़ की लिमिट है, वो 5 करोड़ की लिमिट जो है वो जो लगी है वो सिविल के ठेकेदार की लिमिट है। उसमें जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है वो सिर्फ 20 से 25 लाख तक के काम करने के लिए ही सीमित रह जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश का ये क्लास का इलेक्ट्रिकल का रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर है वो मैक्सिमम 25 लाख तक का काम ही कर सकता है। ये हमारा सबसे बड़ा एक सरकार से अनुरोध है कि इसको पुराना सिस्टम में खोला जाए। नहीं तो जितने भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट है क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाई हैं, उनके साथ सैकड़ों के हिसाब से लोग जो जुड़े हैं, इलेक्ट्रिशियन जुड़े हैं, वो सारे के सारे बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं कांगड़ा जिले के एक ठेकेदार का कहना है कि नई नोटिफिकेशन के चलते बहुत नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए चिंता सता रही है, क्योंकि अब काम करने की लिमिट 25 लाख कर दी गई है, जिससे रोष पनप रहा है। उन्होंने मांग की है कि इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों के हित में सरकार जल्द फैसला ले, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिकल ठेकेदारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। समस्या यह है कि जो अभी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि 5 करोड़ से ज़्यादा काम जो है वो जो है सिविल के जो है कंपोजिट लगेंगे और 5 करोड़ से नीचे जो है वो इलेक्ट्रिकल विंग करेगा। इसमें हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हम काफ़ी समय से कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी आगे ITI डिप्लोमा BTech कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, कि हमने सोचा हमारे बाद हमारे बच्चे इस काम को करेंगे। पर बट जब हमारी लिमिट ही 25 लाख रहेगी या तो हमारे बच्चों का भविष्य जो अदर में है वो आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो 5 करोड़ वाला है इसको कैंसिल किया जाए, पुराना सिस्टम, और जो पुराना सिस्टम है उसी के साथ चलाया जाए। नहीं तो आने वाली जो हमारी फैमिली है वो जो इलेक्ट्रिकल का कर रहे हैं वो उसका कोई मकसद नहीं रह गया। तो इसलिए तो इलेक्ट्रिकल आगे जितने भी हमारे ठेकेदार हैं, इनकी जो फैमिली है इस काम को आगे बढ़ाना चाहती है वो नहीं करेंगे और उनको इलेक्ट्रिकल कराने का, मेरा बेटा खुद डिप्लोमा किया अभी BTech कर रहा है। उसके बाद वो अगर डिप्लोमा करने के बाद भी अगर ठेकेदारी नहीं कर सकता है, सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, अपना काम कर नहीं सकते हम, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आगे वाला जो बच्चों का भविष्य है वो लटका रहेगा। पंजाब केसरी के लिए अशोक राणा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।